नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात गया की। गया में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी और चलते बने। घटना की तस्वीरों के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो गोलीबारी में घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर है। गया के कांग्रेस नेता आजमी बारी के भाई फहीम बारी मारूफगंज मोहल्ले की सड़क से गुजर रहे हैं। तभी पहले से घात लगाए दो नकाबपोश अपराधी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। फिर तो मारूफगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। ये देखिए, मस्जिद से जुमे की नमाज अदा कर फहीम बारी घर लौट रहे हैं। देखिए, तभी दो नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, पहली गोली मारी और ये दूसरी गोली मारी। इसमें से एक गोली उनके कमर में लगी तो सीने और हाथ में गोली का छर्रा लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल फहीम बारी को तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गोलीबारी के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। अनिरुद्ध यादव, संजय यादव, पप्पू यादव और 5-6 था, सब मिल करके आते थे। पैदल गाड़ी था, मारने का प्रयास 13 साल में पहले भी, मगर नहीं मार सका। अभी यहाँ मारा। मारूफगंज जैसे गया के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वारदात के दौरान गोली लगने से फहीम बारी तो घायल हुए ही, वहां मौजूद दो अन्य लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। इन सबको इलाज के लिए गया के ANMCH में भर्ती कराया गया है। गया पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो इसमें लगता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग जमींदार लोग हैं और कुछ जमीन का भी इसमें विवाद हो सकता है। इस CCTV फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गया के अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। तभी तो शातिर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। वहीं बेगूसराय में किराना स्टोर से एक शातिर चोर ने दूध के कई पैकेट्स उड़ा लिए। CCTV में कैद चोर की हरकत से हर कोई हैरान है। किराना दुकानदार ने चोर का सुराग बताने पर इनाम देने का ऐलान किया है। सुबह होने में अभी थोड़ी देर है। अंबेडकर चौक पर सूरज किराना स्टोर का शटर बंद पड़ा है, लेकिन दुकान के ठीक सामने दूध के पैकेट से भरे कई डब्बे रखे हुए हैं। तभी चेहरे में मफलर बांधे ये शख्स अपनी साइकिल से वहां पहुंचता है। देखिए सधी कदमों से ये शख्स कैसे इधर उधर ताक झांक कर रहा है, चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। जब इस बात की तसल्ली हो जाती है कि रास्ता पूरी तरह से साफ है, तब चुपके से वो एक एक करके दूध का पैकेट उठाता है और अपने झोले में भर लेता है। देखिए ये पहला पैकेट झोले में डाला
और इसके बाद ये दूसरा पैकेट अपने झोले में भर लिया। इसके बाद दूध का तीसरा पैकेट भी उसने झोले में रख लिया। अब ये शख्स चोरी के दूध से भरी थैली अपनी साइकिल में रखता है और उसके साथ पैदल ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या, भागने की बजाय दुकान से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। देखिए कैसे इस शातिर चोर ने दुकान से थोड़ी दूरी पर सड़क के ठीक किनारे अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। तभी ये नकाबपोश अपराधी फिर से उसी दुकान के बाहर पहुंच जाता है। देखिए कैसे ये शख्स थोड़ी देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहता है, फिर से दुकान के आसपास ताक झांक करता है, हर तरफ ध्यान से नजरें गड़ाता है। जैसे ही तसल्ली हो जाती है कि कोई और दुकान के आसपास नहीं है, तभी ये शख्स बिजली की तेजी से दूध से भरे कैरेट पर झपटता है। और उसे उठाकर पहले से वहां खड़ी रिक्शा पर रख देता है और फिर उससे दूध के पैकेट निकालकर अपने झोले में भर लेता है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर दूध चोर की हरकतें देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि अब तक दूध चुराने वाले इस अपराधी का पता नहीं चल सका है। लेकिन किराना स्टोर के मालिक ने शातिर चोर के बारे में जानकारी देने वालों को 1000 रुपए का इनाम देने की जरूर घोषणा कर दी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। तो सीसीटीवी में ये दूध चोर कैद हो गया है और जो कोई भी इसके बारे में जानकारी देगा, दुकानदार उसे 1000 रुपए का इनाम देने की बात कह चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बगहा की बात करेंगे। बगहा पुलिस की मनमानी से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया। एसडीपीओ के सामने अपना चोट दिखाया जो उन्हें पटखौली ओपी के पुलिस वाले ने दिया था। बगहा की पटखौली ओपी में हंगामा मचा हुआ है। एक पुलिस वाले की करतूत से नाराज इन महिलाओं ने थाने को सिर पर उठा लिया है। 4 दिन पहले ये महिलाएं अपनी फरियाद लेकर पटखौली ओपी गई थी, लेकिन उनकी शिकायत सुनने की बजाय उस पुलिस वाले ने पीड़ित महिला को ही थप्पड़ रसीद कर दिया। ये महिला मारपीट का वो निशान भी दिखा रही है जो उन्हें उस पुलिस वाले से मिला था। हम दुकान चला रहे थे, बाहर दिया हमको, कुछ नहीं करती है। पटखौली ओपी के पुलिस वाले की पिटाई से जख्मी सलोनी देवी परिजनों के साथ फरियाद लेकर बगहा के एसडीपीओ के पास पहुंची। अपने साथ हुई बदसलूकी की दास्तान सुनाई और पुलिस वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। सलोनी के साथ पहुंचे उसके परिजनों ने भी पटखौली ओपी पुलिस की करतूत पर कड़ी नाराजगी जताई और बगहा के एसडीपीओ से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो फिर आज हम नहीं होता ना। सबसे पहला तो अभिलंब सबको अरेस्टिंग हो, तो अगर घटना पटखौली ओपी के मुंशी ने इस महिला की फरियाद तो नहीं ही सुनी, उल्टे उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का निशान लिए ये महिलाएं इंसाफ के लिए बगहा के आला अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। 4 दिन हो गया आवेदन दिए। किस चीज का आवेदन दी थी? सब मेरे घर का लोग झगड़ा किया है, हम लोग हमें बचाने के लिए तो हमको भी मारा है सब। यहाँ पे तो मुंशी हमको और मेरी सिस्टर को मारा है सब। आवेदन दिए हो गया, कुछ नहीं है, एक बार पुलिस साफ हो गई। बगहा की ये महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। कभी थाने के चक्कर लगा रही हैं, तो कभी एसडीपीओ का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।
समस्तीपुर के भिरहा गांव की होली में मजहब और जाति की दीवारें टूट जाती हैं, जब सारे भेद मिटाकर गांव वाले एक हो जाते हैं और मिलजुल कर खुशी मनाते हैं। मजहब और जाति की तमाम संकीर्ण दीवारें टूटकर बिखर गई है और सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर होली की खुमारी में डूब गए हैं। रंगों के त्योहार पर रोसड़ा के भिरहा गांव में कुछ ऐसा ही नजारा होता है, जब एक एक टोला और एक एक मोहल्ला एक हो जाता है और आपसी भेदभाव को भूलकर गांव के तमाम लोग होली के जश्न में डूब जाते हैं। ये वो दिन होता है जब रंग बिरंगी लाइट की रोशनी से पूरा गांव नहा उठता है, तो ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बच्चों और बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के लोग मिलजुल कर नाचते हैं और गाते हैं। यहाँ ओम से लेके डोम तक, हिंदू से लेके मुसलमान तक के चंदा से यहाँ होली खेली जाती है। यहाँ एक चूल्हा, एक चक्की, एक है मानव समाज, जाति पाति कुछ नहीं है। यहाँ हर आदमी जो है सो एकदम कर्मठ है और होली के प्रति समर्पित है। हर कोई नाच रहा होता है, हर कोई गा रहा होता है। तो भिरहा गांव पूरे दिन होली के रंग में डूबा रहता है। इतना बड़ा जश्न होने के बावजूद होली के दौरान गांव में कभी भी न तो कोई उपद्रव होता है और न कोई हंगामा। तो इसके पीछे वजह है गांव वालों की एकता और आपसी भाईचारा, जो उन्हें आज तक एक दूसरे से जोड़े हुए है। जहाँ तक रंग की बात है, होली पोखर में ही रंग घोल दिया जाता है। एक बड़े पोखरा में ही रंग घोल करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब से अमीर तक यहाँ एक साथ हम लोग मिल करके होली खेलते हैं। भिरहा गांव की रंग बिरंगी होली आपसी भाईचारे और एकता का संदेश तो देती ही है, साथ ही पूरे समाज को एक साथ मिलजुल कर जीने का पैगाम भी देती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और अब बात जमशेदपुर की अनोखी होली की। जमशेदपुर के चेशायर होम में रहने वाले अनाथ और दिव्यांग बच्चों ने खुशियों की होली खेली, तो माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार भी इन बच्चों की होली को यादगार बनाने के लिए पहुंच गए। चेशायर होम में अरसे बाद हलचल मची है। रंग बिरंगे गुब्बारों के बीच चारों ओर उल्लास और उमंग का बसेरा है। होली के गानों की धुन पर दिव्यांग बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली के रंगों में खो जा रहे हैं। चेशायर होम में रहने वाले इन बच्चों की जिंदगी में खुशी के मौके कम ही आते हैं। रंगों का त्योहार भी वैसा ही गिना चुना अवसर होता है, जो इन अनाथ और दिव्यांग बच्चों को अपने तमाम गम और दुखों को भूलकर खुशी के रंग में डूब जाने का मौका देता है। होली तो पाउडर लेके नहीं खेल रहा है, आज पूरा सूखा होली बैलून डेकोरेशन से कलर भी रंग का बैलून के साथ आज बच्चों के साथ होली मना रहा है। चेशायर होम के अनाथ बच्चों के बीच खुशियां बांटने के लिए हर कोई पहुंचा हुआ है। करंडी से लेकर सिद्धगोड़ा, बागुनहातू और तीनतेड़ बस्ती की युवतियां होली के गानों पर इन बच्चों के साथ नाच गा रही हैं। तो बच्चों के बीच पहुंचे माधुरी दीक्षित के सबसे बड़े फैन पप्पू सरदार सोशल डिस्टेंसिंग के बीच होली का त्योहार मनाने का संदेश दे रहे हैं। होली एक महापर्व है, सभी लोग आस्था से एकदम मनाते हैं, मनाएं, घर पर रहें, खुशी से रहें, बच्चों के साथ रहें। होली पर्व में कहीं भी आए जाएं, सोशल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को, और ऐसा नसीब वालों को ही मिलता है तो हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें यहाँ आने का बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे क्या होली में आया है इन बच्चों को, ये बच्चे तो बाहर जाके एंजॉय नहीं कर सकते, पर हम लोग आके इन लोगों को एंजॉय करवाएं और हम लोग भी एंजॉय हुए बहुत इन लोगों के साथ और बहुत खुशी महसूस, तो बच्चे भी बहुत खुश है साथ में यहाँ पर। चेशायर होम में रहने वाले विशेष बच्चों के बीच खेली जा रही ये होली सचमुच बेहद खास हो गई है, जब हर दुख और तकलीफ को भूलकर ये बच्चे भी खुशी के रंग में डूब गए हैं। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
वैसे बिहार में होली पर खूब रंग गुलाल उड़ते हैं, लेकिन मुंगेर की सती गांव में होली पर उदासी और शोक का आलम होता है। अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीण होली में रंगों से दूर रहते हैं। पूरा बिहार होली के रंगों में डूबा हुआ है। हर तरफ अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं, लेकिन इस सबसे कहीं दूर मुंगेर के सती गांव की गलियों में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न कोई हलचल है और न कोई चहल पहल दिख रही है। होली की धमा चौकड़ी से कहीं दूर गांव के ग्रामीणों ने चौपाल सजा रखी है, जिसमें गांव के बुजुर्ग से लेकर युवा तक मौजूद हैं। रंगों के त्योहार से इस दूरी की वजह सालों पुराना वो अंधविश्वास है जो अब तक सती गांव के ग्रामीणों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। होली के ही दहन में घटना हुआ था, इसीलिए ये होली में हम लोग गांव का आदमी होली मनाता नहीं है। और ये होली का महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि जब होली का दहन होता है, फागुन का महीना चलता है, तो पूरे महीना किसी के घर में कोई पकवान नहीं पकता है। 500 से ज्यादा आबादी वाला ये गांव होली तो होली पूरी फागुन महीने भय और शोक में डूबा रहता है। हर तरफ उदासी छाई रहती है, कहीं कोई उत्साह नजर नहीं आता है। अंधविश्वास की जकड़न ही ऐसी है कि इस दिन न कोई रंग खेलता है और न किसी के घर में पुआ पकवान बनता है। लोग नई पीढ़ी में आने के बाद भी सोचा कि हम पुआ बना के खाएंगे, उसके घर में भी उसी तरह से आगे अभी से आप लोग होली नहीं मना, इसलिए कोई नहीं, किसी गांव के तक में भी किसी कास्ट तक के भी आदमी में होली नहीं मनाते। होली यहाँ पर नहीं मनाया जाता। अगर कोई मनमानी ढंग से कोई चाहे कि हम होली के समय, होली के दिन, होली में हम अपना यहाँ पर पुआ पकवान बना के खाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, उससे घर में आग लग जाता है। हम 21वीं सदी में कुलांचे भरने का भले ही कितना शोर मचा लें, लेकिन मुंगेर के सती गांव में आज भी अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहराई तक समाई हुई है कि होली का नाम सुनते ही गांव वाले कांपने लगते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो यहाँ पर पूरी तरह से बेरंग होती है होली। कुछ और तस्वीरें, उनके पीछे की कहानी लेकर हम फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बात कटिहार की करेंगे। कटिहार की नन्ही परी सुमन न्यूजीलैंड की सरजमी पर पलेगी बढ़ेगी। 7 समंदर पार से आए एक दंपति ने इस मासूम गुड़िया की जिंदगी संवारने का जिम्मा उठाया है। छह साल की अनाथ सुमन ममता की शीतल छांव मिलते ही खिलखिला उठी है। नए माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देखने लगी है। सात समंदर पार न्यूजीलैंड से आए निसंतान दंपति डैनियल जेम्स हैंसन और सरोन क्रिस्टी ने उसे अपनाकर उसकी बेहतर परवरिश करने का वादा जो किया है। अब बिहार की ये नन्ही परी न्यूजीलैंड की बेटी बनकर वहीं पलेगी, बढ़ेगी और अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करेगी। कटिहार के इस मासूम गुड़िया को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने वाले विदेशी दंपति की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। Ecstatic. It's been a long process to get to this point. Yep. So lovely to meet Suman, and lovely to start this new journey. How much excitement do I have? A lot. We've waited a long time to meet Suman and to adopt her. So a lot of excitement. You're from where?
कटिहार के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में सुमन की ही तरह कई और अनाथ बच्चों की परवरिश तो की जाती ही है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। साथ ही उनका भविष्य बनाने के साथ साथ उन्हें ममता का आंचल देने के लिए बेहतर दत्तक माता पिता की भी खोज की जाती है। न्यूजीलैंड के ये दंपति भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने सुमन को अपनाने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन किया। कोरोना के कारण नहीं आ पाए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही गूगल मीट के द्वारा कोर्ट से ऑर्डर हुआ इनका सारा, उसी में मीटिंग करके उनको कोर्ट का ऑर्डर मिला है। न्यूजीलैंड के इस दंपति की पहल पर अनाथ सुमन की जिंदगी संवरने जा रही है। कई और दंपति भी ऐसा ही साहस दिखाएंगे तो सुमन जैसे कई और बेसहारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होते देर नहीं लगेगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।